गुड इवनिंग, नमस्कार। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, नमस्ते मैम। मेरी आवाज आवाज आ आ रही रही आ रही है मैम नमस्कार आवाज। मैडम, बिल्कुल नमस्ते बहुत मैम, अच्छी आ आवाज रही आ रही है। है। नमस्कार जी। चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं ओम की ध्वनि से। ठीक है, सब लोग अपनी अपनी तर्जनी उंगली और अंगूठे को जोड़ेंगे, स्पाइन को सीधा रखेंगे, 3 बार श्वास अंदर भरेंगे और श्वास छोड़ते छोड़ते ओम की ध्वनि 3 बार। अब आज की कार्यशाला शुरू करने से पहले मैं अपने गुरुजनों को नमन करती हूँ। और कार्यशाला में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस समय हमारे पास एक पेशेंट है। मैंने उनको रोक के रखा है आपके लिए। यहाँ पर चेयर है सामने। मैंने उनको आपके लिए रोक के रखा है। तो देखिए कैसे कॉरेस्पॉन्डेंस पे ट्रीटमेंट दे करके हम आराम से इलाज कर सकते हैं। तो उन पेशेंट को मैं दिखाऊं उससे पहले मैं आपको उनकी एलिमेंट दिखा देती हूँ। आई हैव फ्यू पिक्चर्स, लेट मी शेयर विद यू। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये पिक्चर देख पा रहे हैं सब लोग? आपके सामने ये पिक्चर है, देख पा रहे हैं? हाँ जी मैम, दिख रही है। यस मैम। इसमें कुछ अबनॉर्मल है? मैम आई टेम्पल पे वो दाने दिख रहे हैं। बहुत छोटी सी चीज है, वो तो यंग एज में हो जाते हैं। और कुछ? कान कान रेड है मैम। कान रेड है, हाँ, कान इन्फ्लेम है, जो लोब्यूल है, जो ईयर लोब्यूल बहुत है, ईयर ज्यादा। लोब है। इसके बीच में बियर्ड के बीच में एक पैच दिख रहा है। ओके, जो इनका ईयर लोब है वो देखिए, कुछ लोगों का तो लोब ऐसे ही होता है, तो आप लोगों को इतना समझ नहीं आ रहा होगा। एक्चुअली ये बहुत स्वोलन है। इसकी एक और पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पीछे समझ आ रहा है क्या हुआ है? ये तो मैम कुछ मैम पूरी लाल, मैम लाल हो रहा है और दाने हैं, थोड़े छाला दाने टाइप बना नहीं, है। पूरा स्वोलन है। इट इज इन्फ्लेम्ड विद, इट इज कंटेनिंग द पस इनसाइड इट। हम्म, स्वेलिंग दिख रही है काफी ज्यादा। आपको समझाने के लिए मैं इनका दूसरा कान दिखाती हूँ। देखिए, ये इनका कान है जिसमें इन्फ्लेमेशन है, और ये वाला कान देखिए, ये इनका है कान ओरिजिनल। कुछ फर्क? हाँ जी मैम, वो ये बड़ा दूसरा, है। दिस इज द लेफ्ट ईयर एंड दिस इज द राइट ईयर। नाउ यू कैन मेक आउट द डिफरेंस। हाँ जी मैम, लंबा हो रखा है, एक छोटा एक लंबा लंबा क्या, कान। बहुत ज्यादा इन्फ्लेम। और सोचो आप कितना पेन होता होगा इस केस में। ये लोब ये है और ये लोब ये है। गेटिंग? मैम वैसे कान में ही थोड़ा फॉल्ट है, एक बड़ा है एक छोटा है कान थोड़ा। इसीलिए हो गया ना, इन्फ्लेमेशन की वजह से। ओके। यही तो बताया जा रहा है। इतनी ज्यादा इन्फ्लेमेशन होगी कि वो स्वोलन होकर के बड़ा छोटा ही हो गया। एक तरफ का कान ऐसे लग रहा था जैसे 1.5 गुना है उससे। ठीक है, ओके।
हाँ जी तो मैम। अभी ये पेशेंट ये लास्ट वीक आए थे हमारे पास, अभी सामने बैठे हुए हैं मेरे। मैं आपको मिलवाती हूँ उनसे। मेरे एक्चुअली बेटे हैं, उन्हीं के फ्रेंड हैं ये, तो आराम से बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट अ मिनट कि भी हाँ जी, उत्कर्ष आपको दिखाई दे रहे हैं सबको, अपना काम दिखाओ बेटा। हाँ जी, ये वाला काम था। यस मैम। हाँ जी, देख पा रहे हैं अब काफी नॉर्मल हो गया है। अभी भी हल्का फुल्का एक बार और ट्रीटमेंट मांगता है। हाँ जी, और ये इसका है लेफ्ट ईयर। बेटा सीधा देखो आप ना, सीधा ऐसे करके, हाँ ऐसे 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 ऐसे। ये देखिए, ये लेफ्ट है, राइट दिखाइएगा, ये राइट ईयर है। अभी तो काफी स्ट्रक्चर इनका वैसे ही लग रहा है जैसे नॉर्मल होता है ना। अभी लग नहीं रहा कि कोई प्रॉब्लम है ना। जी मैम। तो पहले कितना सोलन था, तो आपको कितनी सिटिंग्स दी हमने बताइए। मैम अभी फिलहाल 2 हुई हैं सिटिंग्स। हाँ हाँ, तो आप लास्ट टाइम कब आए थे। मैम डे बिफोर यस्टरडे। नहीं, जो फर्स्ट टाइम जो आए थे, फर्स्ट टाइम। मैम अराउंड 5 डेज पहले। हाँ ना। यस फिर मैम। फिर एक दिन छोड़ के फिर एक दिन बुलाया था, यस मैम। एंड ही वाज क्योर्ड। तो बस थैंक यू बेटा, यू कैन लीव इफ यू वांट। थैंक यू। ठीक है। तो मैंने ये सामने बैठे हुए थे, मैंने कहा चलो कॉरेस्पॉन्डेंस की क्लास चल रही है तो हम ये दिखा सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डेंस से कितना फर्क पड़ता है। इनको भी हमने कॉरेस्पॉन्डेंस पे ही पॉइंट्स लगाए थे, प्लस एक पॉइंट और ऐड किया था TW0। ठीक है, सिर्फ इतना ही, सिर्फ इतना ही किया, एंड ही वेंट होम। 3-4 मिनट्स लगा के चले गए। एंड उसी दिन हमारे सामने ये थोड़ी देर और बैठ गए, बैठे बैठे कह रहे थे मुझे कुछ शुरू हो गया कान पे, ऐसे टस 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 ऐसे कुछ कह रहे थे। और पहले तो ये फोटो भी हमने बाद में ली थी, उससे पहले ये कान ऐसे जुड़ा पड़ा था सोलन होकर के। तो फिर बाद में डायमेंशंस क्लियर होनी शुरू हुई और धीरे धीरे घर गए और सारी पस निकल गई, और अगले दिन काफी क्योर होके आए थे। फिर भी हमने प्रिकॉशनरी पॉइंट्स लगा दिए थे। सो टुडे इज द थर्ड विजिट, जस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस पे लगवा के चले जाएंगे एंड ही विल बी ऑल राइट। सो अदरवाइज इफ ही वुड हैव गॉन टू द डॉक्टर तो चीरा लगता, छोटी सी सर्जरी होती, पर उसको भी अवॉइड किया जा सकता था, तो वी अवॉइडेड। सो दिस इज द यू कैन से, देखिए क्या चमत्कार है। एक्चुअली चमत्कार तो नहीं है, साइंस ही है। तो क्या ब्यूटी है इस थेरेपी की। तो इस तरह से आप लोगों ने भी क्योर किया ही होगा काफी लोगों को, है ना। तो ये अभी पेशेंट हमारे सामने था तो हमने शेयर कर दिया। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सबको, जिन्होंने बार बार मुझे मजबूर कर दिया कि मैं फिर से 1 घंटे की क्लास लूं। कल नहीं ज्वाइन कर पाए थे कुछ लोग बिकॉज ऑफ द ऑफिस टाइम। एनीवेज, कल हमने जो बात करी, हमने सबसे पहले बात करी कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर क्या होता है। आयुर्वेदा का जो कॉन्सेप्ट है, जब उसको हम एक्यूप्रेशर मोल्ड में लेके आते हैं तब हम क्या करते हैं, हम 10 ओरिजिन की बात करते हैं। तो हमने 10 ओरिजिन की बात करी, हमने 5 भौतिक और 5 पराभौतिक द्रव्यों की बात करी। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा और तम, सबकी बात करी। और किस तरह से अगर ब्रह्मांड में इन्हीं तत्वों में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, कुछ कमी हो जाती है, कुछ बढ़ जाता है, तो कैसे विकार आते हैं उसकी बात करी। और शरीर में कैसे विकार आते हैं, हमने उसकी बात करी। हमने बात करी कि भोजन कितना जरूरी है, भोजन, अच्छा भोजन खाना कितना जरूरी है। कहा जाता है इंग्लिश में कि यू आर व्हाट यू ईट। आप कैसा भोजन लेते हैं इससे ही डिसाइड होता है कि आप अंदर से क्या बन जाते हो, आपकी जो आपकी अवस्था है वो कैसी होती है, और आपका शरीर आप किस तरह से फील करते हो, आपकी थिंकिंग कैसी होती है। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द फूड यू ईट। सो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा कहा जाता है जो भोजन है वो होना चाहिए। भोजन जो है, जो भी जब भी कभी भोजन लो तो इस चीज की तरफ ध्यान देना चाहिए कि वो हितकारी भोजन हो। ठीक है।
तो वो पुष्टिवर्धक भी हो और तुष्टिवर्धक भी हो, वो पौष्टिक भी हो और संतुष्टि भी देता हो। मतलब कभी कभी लोग इतना पौष्टिक खाना खाना शुरू कर देते हैं लेकिन टेस्टी नहीं होता, तो वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता। तो किस तरह से हमें खाना टेस्टी भी बनाना है और हमें खाना जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है वो भी, उसकी तरफ भी ध्यान रखना है। और अगर टेस्टी खाना बन गया और कोई अच्छा खाना बनाता है, उसके बाद किस चीज का ध्यान रखना है? 3 तरह की भूख होती है हमारी, ठीक है? एक होता है हित भूख, एक होती है ऋत भूख, और तीसरी कौन सी होती है, कोई बताएगा? मित भूख। मित भूख, ठीक है। सो हित भूख मीन्स जो आपके लिए हितकारी है वो भोजन लेना चाहिए हमेशा, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हितकारी है। आपको देखना चाहिए आप वात टाइप के लोग हैं, पित्त टाइप के हैं, या आपका शरीर कफ टाइप का है। तो जो आपके लिए जो भी हितकारी हो, आपके दोष देख करके उसके हिसाब से ही खाना खाएंगे तो हमेशा ठीक रहेगा। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो दूसरा होता है मित भूख। मित भूख का मतलब है आपको जो भी खाना खाना है, थोड़ा सा, देखिए हमारा जो स्टमक होता है, जो हमारा स्टमक होता है उसकी एक कैपेसिटी होती है, ठीक है? उसकी कैपेसिटी से थोड़ा सा कम ही खाइएगा। आप इस तरह से लीजिए जैसे हमारी मिक्सी है, उसका काम भी चर्न करना है, स्टमक का काम भी चर्न करना है। अगर हम मिक्सी को ऊपर तक भर देते हैं और हम मिक्सी को ऑन करते हैं तो क्या होता है, क्या होगा, क्या एकदम से कैप उसकी उड़ेगी, है ना? इसी तरह से अगर हम बहुत ज्यादा पेट भरकर कभी खाते हैं तो क्या होगा? एसिडिटी राइज होगी या और एलिमेंट्स आएंगी ही आएंगी, डाइजेस्टिव इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। सो यू शुड कीप इन माइंड व्हेनेवर यू ईट, थोड़ा सा अपने पेट को खाली रखिए, पूरा पेट भर के नहीं खाइए, ठीक है? कार्डिया तक आपका पेट नहीं भरना चाहिए, ठीक है? तो थोड़ा सा पेट खाली रखेंगे तो आपको डाइजेस्टिव इश्यूज कम आएंगे, ठीक है? इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हित भूख हो गई, मित भूख हो गई, और तीसरा होता है ऋतु भूख। तो जो ऋतु के अनुसार जहां आप रहे, जैसे इस समय नॉर्थ इंडिया में बहुत ठंड है, आज तो ठीक था, अदरवाइज बहुत ठंड थी कुछ दिन पहले। तो ऋतु के हिसाब से अगर हम कहें कि बहुत ठंड है और हम कुछ शरबत पी रहे हैं, एक्चुअली तो दिल भी नहीं करता है ऐसे टाइम पर, लेकिन कुछ लोग शौकिया तौर पर गलत चीजें खा लेते हैं जो इस टाइम पर नहीं खाना। तो इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। गर्मी में ऐसे पेय लें जिससे आपको थोड़ी सी शांति मिले, है ना? तो और आपको ऋतु के हिसाब से जो जहां रीजनल एज वेल एज सीजनल फूड खाना चाहिए। जो जैसे हम अगर हम बात करें जो लोग कश्मीर में रहते हैं, ठीक है, तो कश्मीर में आप देखते हैं बादाम की फसल होती है, बादाम होते हैं वहां पर। यहाँ तो बादाम नहीं लगते कहीं पर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो सीजन नहीं है, वहां के लोगों को बादामों की जरूरत है तो वहां ही पैदा होगा। तो रीजनल एज वेल एज सीजनल फूड इट इज वेरी गुड फॉर द हेल्थ। तो मेरे पास तो पेशेंट्स आते हैं, मैं तो एक ही बात बोलती हूँ, मार्केट जा रहे हो, एक्चुअली हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, एनसीआर में रहते हैं, यहाँ पर बहुत तरह का फूड अवेलेबल होता है। आई मीन कई बारी बाहर की कंट्रीज से भी इंपोर्ट होता है और कभी कभी दूसरे प्रांतों से आ जाता है खाना, सब्जियां और फ्रूट्स। तो लोग महंगा महंगा लेकर भी खाते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, वो आपको कोई स्वास्थ्य के लिए कोई बहुत फायदा करने वाली चीज नहीं है। तो मैं तो ये बोलती हूँ जो 50 रुपए किलो से ऊपर है वो मत खाओ, क्योंकि जो 50 रुपए किलो से नीचे होगा ऑब्वियसली वो आपको इजीली अवेलेबल होगा आपके रीजन में, है ना? तो ये तो एक एग्जांपल ही था। मेरा कहने का मतलब ये है कि उस रीजन में जो पैदा होता है आपके उस सीजन में जो बेस्ट है वो ही खाना चाहिए, ठीक है? अब सेब आपकी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, कितना भी अच्छा हो, लेकिन जब उसको गलत रॉन्ग सीजन में खाएंगे तो उसका उतना फायदा नहीं होगा। इसी तरह से मेवे हैं, मेवे इस इन दिनों खाओ, खूब अच्छा है।
लेकिन आपको ऑलरेडी गर्मी हो रखी है, पित्त आपकी बढ़ी हुई है और आप मेवे खा रहे हैं, तो फिर वो आपको फायदा देंगे या नुकसान? नुकसान ही देंगे। तो ये भोजन की बात रही। कल ये बात भी हम कर रहे थे कि इफ योर डाइट इज रॉन्ग, मेडिसिन इज ऑफ नो यूज, इफ योर डाइट इज करेक्ट, मेडिसिन इज ऑफ नो यूज। So, as far as we are concerned, we are very fortunate, we are very lucky. We don't have to take any medicine because our body, our energy of our body is enough to heal our body. We should only know which point to stimulate, which point to tone, which point to sedate, and when to do it. Once we know that, then we don't have to depend upon any other system of the मेडिसिन। ऑलराइट। और इसके अलावा फिर हमने कल फीडबैक्स लिए, जो लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने बताया और बहुत अच्छा लगा कि आप लोग फॉलो करते हो और कोशिश करते हो कि आप बड़ी से बड़ी बीमारी भी इस विधा से ठीक कर पाए, और बड़ी खुशी की बात है। और इसके अलावा कल हमने और क्या बताया? हमने आपको तुल्यार्थता के बारे में बताया। तुल्यार्थता, तो वो तुल्यार्थता बताकर आज हम जो डिस्कस करने जाएंगे, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स, फिर उसके बाद हम कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ ट्रीटमेंट्स पर आएंगे। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले तो ये सबको पता होगा, ये एक इंपॉर्टेंट टूल है। इसके बारे में आई थिंक एवरीबडी इज अवेयर और नॉट? Everybody knows about this or not? सबको Yes, पता ma'am. है? ये क्या है? रोप रिंग है मैडम। फिंगर मैम रिंग है, रिंग This is फिंगर है ना? रोप रिंग है मैडम। हाँ जी। इसको रोज अगर नियमित तौर पे आप अपनी हर फिंगर में 1-1 मिनट तक इस तरह से करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है? और आप जानते हैं कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हर जॉइंट पर एक ऑर्गन है, कोई ना कोई ऑर्गन हर जॉइंट पर होता है। तो जब हम ये रिंग से मसाज करते हैं, या हम ये एक्सरसाइज कह लेंगे, हम इस एक्सरसाइज को करते हैं, तब हमारे वो जॉइंट्स, जो ऑर्गन है, वो भी स्टिमुलेट हो जाते हैं। ठीक है? तो दिस रिंग इज वेरी हेल्पफुल। आपकी 10 फिंगर्स हैं, आप 1-1 मिनट हर फिंगर में करिए सुबह, और 1-1 मिनट शाम को, जैसे आपके पास टाइम हो। अगर टाइम नहीं है, कभी आप टीवी देखते हैं, कुछ है, उसको सामने रख लीजिए, तो आप उठा लेंगे, कर लेंगे। तो आप कहीं बाहर कार पे जाते हैं, कार में करते हुए जा सकते हैं। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक जगह की कोई जरूरत नहीं है, कोई स्पेसिफिक टाइम की जरूरत नहीं, कभी भी इसको कर सकते हैं। इट इज वेरी हेल्पफुल। और कुछ लोग तो सिर्फ इससे ही ठीक हो जाते हैं, उनको ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है? तो ये एक ऐसी चीज है जो सबके पास होनी चाहिए। आप नहीं है तो आप संस्थान, हमारा जो एस्पर संस्थान है, वहां से ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। ठीक है? और ये एक ऐसी चीज है, आप अपने रिश्तेदारों को भी गिफ्ट करिए, जिससे भी मिलते हैं उसको गिफ्ट करिए। 2 रीजन, एक तो आप उनकी हेल्प कर देंगे, जाने अनजाने आप उनकी ना जाने कौन सी बीमारी ठीक कर देंगे। दूसरी बात, उनको पता लगेगा आप थेरेपिस्ट हो, आप कुछ जानते हो। जब इतनी बात होगी तो आगे बात बढ़ेगी, तो वो अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, तो आप उनको ट्रीट कर सकते हैं। है ना? दूसरे की हेल्प भी हुई और आपकी हेल्प भी हुई। है ना? देयर शुड बी समथिंग टू ब्रेक द आइस और नॉट। है ना? बताने के लिए हम क्या ऐसे कहते थोड़ी करेंगे, मैं थेरेपिस्ट हूँ, उसे इलाज कराओ। जब हम ऐसे गिफ्ट करेंगे तो हम आगे बात कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है। एक ये है, बहुत अच्छी चीज है। प्रोब तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा। वी डोंट हैव प्रोब हियर, यहाँ पर प्रोब नहीं है, प्रोब लेके आइए। तो ये है। और इसके अलावा ये देखिए, ये जिम्मी है, सबको पता है जिम्मी का। जिम्मी के बारे में सबको पता है। हाँ जी मैम। बॉडी पर कहीं पर भी पॉइंट स्टिमुलेट करने हो या लोकेट करने हो तो जिम्मी बहुत हेल्पफुल होती है। या ये काफी ब्लंट होता है, तो ये ज्यादा चुभता नहीं है पेशेंट को। और टीसीएम के जो ओरिजिनल पॉइंट्स हैं, वहां पर भी बहुत अच्छे से मिल जाते हैं पॉइंट्स इसके यूज से। प्लस जो आजकल हम वाईएनएम यूज कर रहे हैं, उसमें भी शार्प ऑब्जेक्ट को यूज ना करके आप ब्लंट को करिए, आप जिम्मी से ही ट्रीटमेंट दीजिए। तो
काफी हेल्पफुल रहता है और पेशेंट को पेन कम होता है। ठीक है, यहीं पर इसके इधर देखिए थोड़ा सा ये बना हुआ है, यहाँ पर ये थोड़ा रफ सरफेस है, आप इसको बैठे बैठे इस तरह भी कर सकते हैं। सेम वही वाली बात कि बहुत सारे पॉइंट्स अपने आप ही स्टिमुलेट हो गए, अपने आप ही। देखिए ऐसे करेंगे तो आपके मेगा मेरिडियन स्टिमुलेट होगी, है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं, कोई महंगी चीजें नहीं है, 10 20 30 रुपए की चीजें हैं, डिपेंड करता है आप कहाँ से ले रहे हैं, और बहुत इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोब है, ये प्रोब है, ये प्रोब है। ये ब्योल मैग्नेट्स जब हम लगाते हैं तो बहुत काम आती है पेन चेक करने में, और अदरवाइज पॉइंट्स को लोकेट करने में काफी काम आती है। ठीक है, अब जैसे किसी को सर्वाइकल का पेन हो, हम यहाँ पर देखिए इस तरह से दे करके चेक कर सकते हैं। पेशेंट, सर्वाइकल वाले पेशेंट चिल्ला जाएगा आप जब यहाँ पर करेंगे। ठीक है, मैं पर्सनली इस प्रोब का यूज करती हूँ जब हम सपोज मेरे को SI पे लगाना है, सपोज SI पे माइनम में लगाना है, तो मैं इस प्रोब को लेटा के, ऐसे लेटा के चेक करती हूँ, क्योंकि पेशेंट को ज्यादा पेन भी ना आए और हमें पॉइंट भी मिल जाए। उसको पेन देना हमारा मोटिव नहीं है, वी हैव टू बी जेंटल। तो इस तरह से दबाएंगे तो बहुत पेन आएगा पेशेंट को, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, so this is very helpful, this is a must have, everybody should possess this, all the therapists should possess this from the day one, everybody should have it. Okay, then another, what is this? This is the wrist ring, this is the wrist ring. इसको इस तरह से पहन के आप थोड़ी देर स्टिमुलेट कर सकते हैं, 1-2 मिनट पहन सकते हैं, फिर पीछे कर लीजिए, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारे जो मेगा मेरिडियन है सब जानते हैं, बहुत ही पोटेंट पॉइंट्स हैं, बहुत पोटेंट पॉइंट्स हैं। एक एक मेगा मेरिडियन, ईच एंड एवरी मेगा मेरिडियन पॉइंट इज इक्वल टू 100 और प्लस एक्यू पॉइंट्स। ठीक है, तो जब यहाँ पर ये जो है ये जंक्शन है जहां से आपको नर्व सप्लाई जाती है आपकी फिंगर्स को, तो अगर हम इनको स्टिमुलेट करेंगे, इतना इजी है करना, नोइंगली अननोइंगली हम बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर रहे होंगे। ठीक है, ओके, देन आर यू अवेयर ऑफ दिस? आर यू अवेयर ऑफ दिस? दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ जिमी ओनली, स्मॉल जिमी. I personally I am using it for YNM. I use it for YNM because this does not hurt the patient. All right, so this is also very good. Then this is करेला, this is करेला. ये करेला को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन से पॉइंट्स आते हैं TCM के? TCM के कौन से पॉइंट्स आते हैं यहाँ पे, कोई बताएगा? TCM के पेरिकार्डियम, कार्डियम और आसिफ लंग्स, लंग मेरिडियन आसिफ हाँ जी, ठीक है, तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं। अगर किसी को ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, हाथ पे भी कर सकते हैं। आपके पास अकेला ये ही हो तो ये जिमी का काम भी कर देता है, जिमी का काम भी कर देता है। ठीक है ना, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, आप इनको गिफ्ट भी कर सकते हैं आगे। किसी को कुछ और छोटी मोटी चीज दोगे, हो सकता है उसके काम भी ना आए, ये चीजें काम आने की चीजें हैं। आपके घर में कोई बुजुर्ग आते हैं, आप उनको फुट रोलर दीजिए, आप उनको फुट रोलर दीजिए, बैठे बैठे ही वो अपने आप को ऐसे ऐसे करके ट्रीट कर सकते हैं। नमनेस की प्रॉब्लम जा सकती है, वीकनेस दूर हो सकती है। ठीक है, और एक चप्पल आती है, पर्सनली हम अपने पेशेंट्स को चप्पल बहुत देते हैं। रीजन ये है कि उसमें क्या है, कोई फालतू काम करना नहीं है। हम लोगों ने अपने पेशेंट्स की आदत डाली हुई है, नहा के आएंगे, बाहर ये चप्पल रखी होगी, जो एक्यूप्रेशर वाली चप्पल होती है, जाएंगे पूजा करेंगे, हर एक का एक कुछ नियम होता है, पूजा करेंगे या तुलसी को पानी देंगे या जो कुछ भी है, माथा टेकना है, गुरुद्वारे जाना है, तो वो 4-5 मिनट के लिए वो चप्पल पहन के जाते हैं, आते हैं, नोइंगली अननोइंगली उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। उसके बाद सारा दिन वो चप्पल नहीं पहननी होती। तो इस तरह से कोई नियम बन जाए। Okay, somebody is asking, can we see that chappal? Yes, why not? Aman, please give us the chappal.
ठीक है, मैं आपको चप्पल भी दिखा देती हूँ। हम लोग बहुत यूज करते हैं, पर वो मैं इसलिए यूज करती हूँ कि वही वाली बात है ना, क्योंकि मैंने अपने ऊपर देखा। आज से कोई 10 साल पहले मुझे टांगों में बहुत नमनेस आ गई थी। चप्पल चाहिए वुडन। मुझे टांगों में बहुत नमनेस आ गई थी, तो काफी ज्यादा नमनेस थी, तो चलने में भी दिक्कत आती थी। तो किसी ने बोला आज से 10 साल पहले, तो बोला कि एज रिलेटेड है, अब ये धीरे धीरे डिटेरियोरेट ही होगी। तो मेरी मदर ने मुझे बोला एज रिलेटेड, अभी तुम्हारी एज कितनी है, एज रिलेटेड। सो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं, कुछ करो, एक्सरसाइज करो। तो मैंने वॉक ज्यादा शुरू करी। तो फिर एक्यूप्रेशर में आई, तो ये चप्पल भी दिखाई दी, तो मैंने यूज किया। और विद इन 15 डेज मुझे याद ही नहीं रहा मेरे को नमनेस होती थी। तो फिर मुझे समझ आया कि इससे मैं ठीक हुई हूँ, क्योंकि एक होता है ना कि स्पेशल कोई ट्रीटमेंट करना, और इसमें तो आदत ही डल गई ना। ये स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, ये आपकी आदत है कि चप्पल रखी है, नहा के गए, आपने मंदिर में माथा टेका, उधर तुलसी जी को पानी दिया, थोड़ा घूमे, किचन में गए और वापस आके चप्पल उतार दी, बस। बस इतने से ठीक हो गया। फिर दूसरे पेशेंट्स को देकर देखा, उनको भी फर्क पड़ा। तो इस तरह के जो पेशेंट्स आते हैं जिनको लोग एज रिलेटेड करके भेजते हैं, उनको तो हम जरूर चप्पल रिकमेंड करते हैं। ये आ गई है चप्पल मेरे पास, आई एम शोइंग यू। ये वुडन चप्पल है, ठीक है। ये फ्री साइज होती है, पूरी फैमिली एक ही चप्पल पहन सकती है। मैम ये कहाँ से मिलती है? ये आप मार्केट से मिलती होगी कहीं से, हम तो संस्थान से लेते हैं, संस्थान से भी मिल जाती है। आप संस्थान से ऑर्डर कर लीजिए। उनका मैडम नंबर, उसको क्या बोलते हैं जो आपने अभी वाइनिम के लिए यूज करते हैं दिखाया था, एक कैप सी लगी थी अभी ये ऑलरेडी। मशरूम जिमी, ये संस्थान से नहीं मिलता है, वो नहीं यूज क्या करती बोलते हैं है, इसको? मैं यूज करती हूँ। इसको बोलते क्या है मैडम? मशरूम जिमी। मशरूम जिम में, हाँ, ओके, इसकी थैंक यू शेप मैम। है ना मशरूम जैसी, देखिए। जी जी जी, थैंक यू। यहाँ पर इसके स्प्रिंग लगा होता है, ये देखिए। तो मैम ये जो है ये वाइनम यूज करने में ही तब इसी की जरूरत पड़ती है क्या? मैं, हाँ जी, क्या? ये हम जब वाइनम यूज करते हैं तभी इसकी जरूरत पड़ती है मशरूम की? कोई और तो यूज नहीं करता, पर पर्सनली मैं करती हूँ, मुझे बहुत अच्छे फर्क, इससे बहुत ज्यादा रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो मुझे ये होता है कि कोई भी चीज अगर मैं किसी के साथ शेयर कर सकूं, उसको फायदा हो सके, तो मैं बता देती हूँ। थैंक यू। That is there. I don't know about others, they are using or not, but I am using. Since I had this, I used it and it is giving results. So we are using it in other So clinic. from where we can get this mushroom wala? Um, from market, I think I can. You can ask me. I can give you the number. Right now, I don't have the number of that person. Okay. Thank you ma'am. ठीक है. Okay. So that is there. These were the some tools. I think everybody is aware. If not, then it will be helpful for you. Okay. Now we'll switch to some treatments. My screen is visible. The screen is visible. Yes, ma'am. Visible. So this is the same PDF which you were going through yesterday. ये हमने complete नहीं करी थी, तो आज इसको complete करते हैं। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, ये कल हमने बात करी थी, जॉइंट्स हैं आपके आर्म्स और लेग्स पर, तो इस पर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे घुटने का दर्द है, तो आप ये पर्टिकुलर पोर्शन पे ना, ये वाली पर्टिकुलर जगह पर, यहाँ पर पिथी पट्टी लगा करके ट्रीट कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। कंधे का दर्द है, तो ये देखिए, ये कंधे का जॉइंट है, ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए, नेक और अपर बैक, ये पर्टिकुलर एरिया के लिए, ये देखिए यहाँ पर, इस एरिया के लिए, यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, आप प्रोब से मसाज करके फिर मेथी पट्टी लगा सकते हैं। ये देखिए, दीज आर द 3 zones, दिस इज द जोन ट्रीटमेंट। अगर किसी को लंग से कंसर्न कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर दबाकर
इस जोन पर दबाकर चेक करेंगे। ठीक है, तो जहां पेन आएगा वहां पर आप अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कलर लगा सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं, मैग्नेट लगा सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, जब हम मैग्नेट लगा देते हैं तो वो मैग्नेट थेरेपी बन जाती है, कलर लगाते हैं तो कलर थेरेपी बन जाती है, और स्टिमुलेट कर देते हैं तो एक्यूप्रेशर बन जाता है। ये देखिए, मेथड टू चेक एंड सेट द डिस्टर्ब नेवल। इस तरह से ये लाइंस जो है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जिनकी डिस्टर्ब होती हैं उनको हम नेवल अलाइनमेंट का ट्रीटमेंट देते हैं। सोलर प्लेक्सस, ये आपको लेवल 1 में पढ़ाया जाएगा डिटेल्स में। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड वेरी यूजफुल थिंग। ठीक है, this is as far as the correspondence, the tulyarthata is concerned, this is very good treatment for vertigo। ठीक है, और देखिए, weakness of arms, pain and muscle loss of arms, pain in back, numbness of fingers, क्योंकि सर्वाइकल से ही जाती है नर्व जो सप्लाई करती है आपकी आर्म्स को। तो अब यहाँ ट्रीटमेंट देंगे तो इफेक्ट आएगा पूरी आर्म्स के ऊपर। ठीक है, नी पेन के लिए जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मेथी पट्टी इन्होंने लगा रखी है, और ये देखिए ये मटर लगा रखा है। You can see the strip. You can see the strip. मेरी क्लास चल रही है, I'll just call you back. I'll call you back. I'll call you back. I'll call you back. ठीक है जी, बैक एक के लिए ये स्ट्रिप आप देख पा रहे हैं। बैक एक के लिए ये बहुत बहुत सारे लोग, मेरे ख्याल से आप लोग में से सब लोग यूज करते होंगे। अच्छा, इसमें ये भी लिखा है शाटिका पेन। वाई शाटिका पेन? बैक एक पे सीड्स लगा के वाई शाटिका पेन? कोई आंसर देगा? इसमें लिखा है स्ट्रेन इन लेग्स। वाई स्ट्रेन इन लेग्स? ये तो बैक एक का ट्रीटमेंट था, तो वाई स्ट्रेन इन लेग्स। इसमें लिखा है नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन इन लेग्स। वाई अनेबल टू स्टैंड फॉर लॉन्ग? वाई? मैम ये इसमें मैम क्योंकि ये वो चीज spine से सारी लंबर जाती है से ना, ही साइटिका हमारे नर्व मसल निकलती है, उसमें जॉइंट है ना। स्पाइन से जुड़ी रहती है। हाँ जी, क्या है आपका जो इनर्वेशन है ना, वो तो यहीं पर है ना। जो नर्व का इनर्वेशन है वो तो यहीं पर है ना, फिर वो नर्व आगे सप्लाई करती है। इसीलिए अगर आप यहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे तो इस पे भी इफेक्ट आएगा, लेग्स पे भी इफेक्ट आएगा। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज द ट्रीटमेंट फॉर अपेंडिसाइटिस। अगर यहाँ पर सेडेशन में मैग्नेट लगा देंगे, सेडेशन का मैग्नेट मतलब होता है येलो विजिबल एंड व्हाइट टच। तो मैग्नेट शुड बी ऐसे स्ट्रिप पे लगाएंगे तो इस तरह से व्हाइट लगाएंगे, पीछे से जब देखेंगे तो वो इस तरह से दिखेगा, येलो विजिबल। ठीक है, ये देखिए मेमोरी ग्लैंड। ब्रेस्ट में नोड्स हो, किसी को नोड्यूल्स बनते हो, एक्सेस और लेस मिल्क सेक्रेशन होती हो मदर को, फीडिंग मदर को, उसके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है ये। कई बारी मिल्क मदर का एक्यूमुलेट हो जाता है जिसकी वजह से फीवर तक आ जाता है। उस केस में भी यहाँ पर सेडेशन, क्योंकि क्या हुआ, स्टेग्नेशन हो गई ना वो, तो यहाँ पर सेडेशन मैग्नेट लगाएंगे तो आधा घंटा लग जाता है। उसके बाद पेन कम हो जाता है और सर्कुलेशन बढ़ जाती है और मिल्क इजेक्ट हो जाता है। Then this is the treatment zone of kidneys. This is the treatment zone of kidneys as we studied yesterday also. ये देखिए, यूरिनरी ब्लैडर में रिटेंशन हो या कोई इन्फ्लेमेशन हो या आपको यूटीआई हो या यूरिनरी रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम हो, so easy to locate, this is the area. Then ये जो है, ये स्टमक जो है ये टीसीएम के हिसाब से है। सो इन तुल्यार्थता दिस इज नॉट कंसीडर्ड। इन तुल्यार्थता द स्टमक वुड कम हियर। सो दिस इज अ wrong picture according to तुल्यार्थता, but according to TCM, according to Sujok,
this is the right picture. You can use this also, you can use here also. We have two modalities, we can use both. Then this is according to Tulyarthata. This is the lung correspondence. Okay, this is the lung correspondence. So this is what? Large intestine. Any problem in large intestine? अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन होती है तो आप इस तरह से मसाज करें, फिर इस तरह से मसाज करें, ऐसे मसाज करें। बहुत दिन तक कॉन्स्टिपेशन रहती है तो बहुत दिन तक मसाज की जरूरत है। बच्चों को तो बहुत इफेक्ट होता है इसका, तो इससे भी ठीक हो जाता है। और अगर किसी को बहुत डायरिया हो रहा है तो उल्टा भी करना पड़ता है कभी कभी, यहाँ से मसाज उल्टा। सीड थेरेपी करते हैं तो उल्टे सीड्स लगाते हैं तो डायरिया रुक जाता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट है, पर ये भी अच्छा ट्रीटमेंट है, कारगर होता है। देखिए सर्दी खांसी का ट्रीटमेंट दे रखा है। जिनको आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर आता है वो इजीली ये सब लगा सकते हैं, अदरवाइज ब्लैक कलर तो कोई भी लगा सकता है। तो इसमें आप देखेंगे, ये देखिए, ये देखिए, ये एक फिंगर का ये वात ज्वाइंट होता है, ये पित्त ज्वाइंट होता है, ये कफ ज्वाइंट होता है। हर फिंगर में ऐसे ही होता है। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, नोज कॉरेस्पॉन्डेंस पे ब्लैक कलर, राइट स्मॉल फिंगर कफ ज्वाइंट, मतलब यहाँ पर ये लगाया ना इन्होंने, ठीक है। तो मैं यहाँ ना लगाकर अगर यही लगाएंगे, क्योंकि ये राइट है तो बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। और RTRF के ज्वाइंट, राइट रिंग फिंगर कफ ज्वाइंट। ये देखिए लिवर कॉरेस्पॉन्डेंस है, अगर लिवर स्लगिश है, कोई प्रॉब्लम आ रही है लिवर की, बीमार है, तो आप यहाँ पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर लाइट ब्लू कलर किया गया है, क्या कारण होगा जी? कोई बताएगा? मैम 3 नंबर का टोनिफिकेशन कलर लाइट ब्लू है, जो लीवर एंड गॉल ब्लैडर को इंडिकेट करता है। कैसे कैसे इंडिकेट करता है? हम अगर आयुर्वेद में देखते हैं, जो 3 नंबर फिंगर होती है ये हमारी इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड की, इसी पे ही लीवर एंड गॉल ब्लैडर है, और उसको अग्नि के लिए भी होता है, और उसको जो टोनिफिकेशन कलर है वो लाइट ब्लू कलर है। हाँ जी। और सभी लोग, इवन एस्पस के लोग भी, किसी को भी पूछ लो कि यहाँ पर कौन सा ट्रीटमेंट होगा, व्हाट विल दे आंसर? ग्रीन कलर, बिकॉज अकॉर्डिंग टू 5 element theory, TCM, yeah. yes, according to 5 element theory green होना चाहिए। according to Ayurvedic acupressure, you are right, it is Agni. Liver is the organ of Agni. It is yin organ or yang organ? yin organ. तो उसको टोनिफिकेशन करना 24 आवर्स काम करता है ना, फैक्ट्री है हमारी उसकी। वेरी नाइस। केमिकल तो फैक्ट्री है ये हमारी। उस फैक्ट्री को स्लगिश कुछ हो रहा हो, उसको टोनिफाई करना हो, तो उस ही का कलर लगाया जाएगा, ठीक है। ये भी एक मोडालिटी है, ठीक है। देखिए सर्वाइकल पेन के लिए पैर पे कैसे ट्रीटमेंट होगा, देख पा रहे हैं पैर पे? हाँ जी मैम। हाँ जी। ये देखिए, मैम फैटी लीवर में हम यही कलर यूज करेंगे? नो, फैटी लीवर में सेडिशन कलर हाँ जी। ग्रीन, कौन सा आएगा बताओ? ग्रीन मैम Yes. ब्राउन होना चाहिए। ग्रीन होगा सर। अच्छा ब्राउन, एक मिनट जरा, ब्राउन क्यों होगा? ब्राउन नहीं होगा मैम, वो तो ड्राइनेस का कलर है। नहीं, किसी ने ब्राउन का आंसर दिया ना, उनसे पूछ रही हूँ मैं, ब्राउन क्यों होगा? वो आप फिर से 5 एलिमेंट में चले गए, ठीक है। इसमें क्या होता है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में क्या होता है, जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट होता है वो सेडेशन एलिमेंट होता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये स्टार क्लस्टर लगा रखे हैं डोर्सल ऑफ द फुट पे, एंड व्हाट इज दिस डूइंग? दिस इज हीलिंग द लोअर बैक पेन, ओके। एंड सी, हैव यू, किसी ने अप्लाई करके देखा है BM5?
नहीं मैम। हाइपरटेंशन के लिए यस मैम। किसने यस किया मैम। है? यस सर मैम। मैम मैंने अपनी मदर इन लॉ के किया था जब उनका बहुत हाई ब्लड प्रेशर हो रहा था। नहीं, मैम आपने मदर के तो, लिए आपको तो मदर मैंने बताया था कि चारों पे लगाना है, हाँ चारों जी हाँ जी मैम, हाँ जी चारों मैम, होठों पे। हाँ चारों पे लगाया था मैम। हाँ, ये सिर्फ इन्होंने लेफ्ट पे लगा रखा है। अगर किसी को थोड़ा बहुत यंग एज में थोड़ा बहुत कभी किसी वजह से बढ़ जाता है तो ये भी काम करता है। अगर मैडम किसी ये को टोने की सी डेट है, टोने की सी डेट है ये? डेट है। ये क्या लिखा है? हाइपर टेंशन। ये क्या लिखा है? अच्छा सी ब्लड डेट। प्रेशर। इस केस में येलो नजर आ रहा है, व्हाइट टच कर रहा है, तो दैट इज सीडेट। सिडेशन। दिस इज इन या सिडेशन। अगर ठीक है। किसी को हाइपोटेंशन हो जाए, मैम हाइपोटेंशन हो जाए तो इसी को टोन कर देंगे, ये व्हाइट नजर आना चाहिए। और किसी का फास्ट है, बहुत वीकनेस हो रही है, उस केस में भी हम इसको टोन करेंगे और ये मार्वलस इफेक्ट देता है। मैं अपने ऊपर यूज करती हूँ। जिस दिन मेरा फास्ट होता है, शाम के क्लिनिक में कभी कभी रश हो जाता है, तो मैं सबसे पहले बैठ करके अपने आप को लगाती हूँ टोनिफिकेशन में फास्ट वाले दिन। फिर मैं काम बड़े आराम से कर पाती हूँ, एक्स्ट्रा काम भी कर लेती हूँ। ठीक है जी। हाँ जी, मैम प्रोस्टेट चारों इन्लार्जमेंट। में चारों उसमें क्यों लगाना है, जबकि एक में तो ग्रह आते हैं और एक में वो आता है ना, तो जितने भी अभी तक के पढ़े हैं उसमें सिर्फ लेफ्ट हैंड में ही बताते हैं। हाँ जी, लेफ्ट हैंड में बताते हैं। और ये जो चारों बताए थे, ये उस केस में होता है जब आपका एकदम से बीपी शूट हो गया हो, जो जनरली ना होता हो। तो कंट्रोल में लाने के लिए चारों पे लगाइए, आप देखिए रिजल्ट। नहीं तो जब शूट हुआ है मैम तभी करना है, या हम डेली यूज में लगा सकते हैं नहीं जिनका नहीं, डेली बीपी यूज हाई के लिए होता है? नहीं है। तो ओके तो उनको, वो जो मैम बोल रही थी, उनकी मदर इन लॉ को बोल दिया था। नहीं, जैसे मैम मेरा भी बीपी हाई रहता है तो मैं अभी जैसे आप 150 के सिंगल आसपास। लेफ्ट, आप लेफ्ट थंब फिंगर नंबर 9 और टो नंबर 9 पे लगाएंगे। ओके वो मैम मैं लगाती हूँ, लेकिन मेरा उतना फर्क नहीं पड़ता उससे। तो फिर और रीजन देखने पड़ेंगे, क्या रीजन है। ओके हाँ जी। देन 6 स्टार क्लस्टर। मैम वो मैम 1 सेकेंड मैम, जो पीला वाला बोले फिंगर नंबर 9 में किस पॉइंट पर? 2 पर? बीनीथ द नेल, नेल के थोड़ा नीचे। मतलब नंबर कितना है, जो नंबर होता है ना उसका, नेल नेल चक्रा मैग्नेट का नंबर होता है ना उसमें, किस नंबर? ये ना एक्चुअली चक्रा मैग्नेट ये एक को नहीं कवर कर रहा, ये BM5 लगा है, ये काफी सारा एरिया कवर कर देता है। तो आप नहीं ना, बस तो जो आप अंगूठा सीधा किधर सीधे आप सीधा मिडिल नेल में? देखिए और उसके नीचे लगाइए। ठीक है मिडिल में ना? हाँ, मिडल में बिल्कुल। ओके ओके। क्योंकि ये 2 पॉइंट्स, 1.5 पॉइंट को कवर कर रहा है। हाँ नहीं नहीं, वो पता है मैम। हाँ, अच्छा, ये देखिए, ये स्टार क्लस्टर है। ये प्रोस्टेट के लिए ये बहुत कारगर है, हम कर चुके हैं। ये देखिए, ये गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में ओवरी और यूट्रस दोनों की कॉरेस्पॉन्डेंस है। मैम तो प्रोस्टेट वाला एग्जैक्ट उसका पोजीशन क्या है, प्रोस्टेट का? हाँ, वो मैं आपको अपने हाथ पे दिखाती हूँ, मैं आई शो यू। हाँ हाँ हाँ। जी, ये देखिए, फोरहेड स्टार क्लस्टर लगा हुआ है। ये किस चीज का ट्रीटमेंट है बताइए? फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन हाँ शोल्डर का मैम। हाँ ट्रीटमेंट है। हाँ, शोल्डर पेन के लिए अच्छा है। दिस इज फॉर नी पेन। ठीक है, देखिए लो बीपी में आ गया ना, फिर इन्होंने ऑरेंज लगा रखा है, ऑरेंज भी लगा सकते हैं आप, बिल्कुल। ठीक है, ये देखिए, वीक इम्यून सिस्टम, तो सबको पता ही है, पुराना ट्रीटमेंट है। ये देखिए, ड्यूोडेनम, स्टमक और पैंक्रियास के लिए सीधी लाइन में लगता है, ये भी बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। फैटी लिवर में ये भी लगाना चाहिए। वो जिनका बीपी लो नहीं होता था उनको इसको भी कंसीडर करना चाहिए, कई बार इसकी वजह से भी हो जाता है, इसके साथ भी ठीक हो जाता है। हाँ जी, मैडम आजकल मैम लड़कियों को जो सेडेशन क्यों हार्मोन करते हैं? मैडम सेडेशन। हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं ना बच्चों लड़कियों को आजकल, तो उसके लिए ट्रीटमेंट बताइए ना। एक एक मेरी कोई परिचित है, उसको हुआ है आज, तो बता रही थी हाँ, देखिए, हार्मोनल। हार्मोनल इम्बेलेंस की बात इतने हल्के में नहीं कर सकते, बहुत डिटेल्स लेनी पड़ती हैं, किस वजह से हुआ, ओके। तो पूरी डिटेल्स लेकर
प्रॉपर दिखा के थेरेपिस्ट को, जिनके पास भी आपके आसपास हैं उनको दिखाइए, या ऑनलाइन कंसल्टेंसी लीजिए, प्रॉपरली जी ट्रीटमेंट करना चाहिए। ये एसिडिटी का, आर यू ऑल अवेयर ऑफ इट? मैम आई हैड अ क्वेश्चन, ये पहले वाले स्लाइड में आपने वो सेडेशन क्यों किया है तीनों को? स्टमक लाइक डायबिटीज में लिवर को हम पैंक्रियास को हम स्टोन करेंगे ना मैम? हाँ जी, ये देखिए आपके सामने है, हाँ, तो ये ठीक है। सेडेशन हो गया ना ये मैम? मैं वही तो आपको बता रही हूँ। ये देखिए, ये क्या है? गैस्ट्राइटिस, इंडाइजेशन, स्लगिश मेटाबॉलिज्म। और डायबिटीज का हम लोग कई रीजन मानते हैं, कई बारी ये आपका यहाँ पर सेडेशन देने से डायबिटीज भी चली जाती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मानते हैं डायबिटीज को, टाइप 2 डायबिटीज को। तो उस केस में ये दिया जाता है, और बहुत देर से दे रहे हैं, और ये काफी काम आता है। आइटिस मींस ये इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, तो ओके सेडेशन ही देना पड़ेगा, और ओके मैम, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेगा। इसको टोनिफिकेशन यहाँ पर नहीं दे सकते हैं। ओके मैम। और ये आपके सामने ये कौन सा हाथ है? लेफ्ट है राइट है? लेफ्ट। लेफ्ट है मैम, लेफ्ट लेफ्ट। अच्छा, अगर इसका लिवर आता तो कहाँ आता? लिवर राइट में आता। ऑलमोस्ट यहाँ नहीं, इससे नीचे, नहीं, यहाँ। ऊपर, हाँ, थोड़ा सा ऊपर आएगा थोड़ा, मैडम। ऊपर थोड़ा आएगा लीवर ऊपर। हमेशा राइट पे आएगा, चाहे लेफ्ट हैंड हो चाहे राइट हैंड हो, हमेशा राइट पे और आएगा ऊपर लीवर। आएगा मैम। ठीक है, हाँ जी मैम, यहाँ ठीक है। ठीक है। तो हमने क्या किया? हमने स्टमक, पैंक्रियाज और डिओडेनम, इनको सेडेट किया। गॉट इट? यस मैम, थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। ओके, आगे चलते हैं। मैडम ये पीडीएफ हम लोग को मिलेगी क्या? दे चुकी हूँ मैं, मैंने ग्रुप में डाल दिए। अच्छा ठीक है, थैंक तो आप लोगों में से कितने लोग हो जो ये ट्रीटमेंट कर रहे हो? ये मैम हम करते हैं। मैम ये मैंने भी हम करते हैं। मैम ये कलर वाला मैं भी करती हूँ, कलर वाला। इस ट्रीटमेंट को और नेवल इम्बैलेंस को, नेवल डिस्प्लेसमेंट वाले ट्रीटमेंट को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए। मैम ये पीडीएफ कौन से ग्रुप में डाली है आप? जिस ग्रुप में लिंक आया आपको। उस ग्रुप में तो नहीं आया पीडीएफ। आया है सर, आया है। ठीक से देख डाल दीजिए। नहीं आया मैम इसके कलर्स नहीं पता मैम। आगे चले, ग्रुप पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ नहीं भी आया तो दोबारा दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ही के लिए बनाई है, मेरे को तो अब जरूरत नहीं है इतनी। आप ही के लिए बनाई है, ठीक है। तो आप देखिए, ये वाला जो है ना, ये कौन सा चक्रा है? चक्रा नंबर कौन सा है? चक्रा नंबर 4 लेफ्ट हैंड चक्र, ये 4 है। यस ये कौन मैम। सा है? 3 नंबर मैम। ये कौन सा है? 2 एंड 1 तो लेफ्ट पाम 1 for 2 and 2 3 sedate। हाँ, चक्रा 1 4 टोन 2 3 सिरेट। वेरी गुड ट्रीटमेंट फॉर एसिडिटी। ऑलराइट। तो अगर ना लगा पाए, मैग्नेट्स बड़े बड़े होते हैं उसके, तो ये कलर लगाकर भी काम हो सकता है। अगर मैम एक बार दोबारा बताना। 1 for sedate tone, 1 for 3 tone, 2 3 sedate। 2 3 sedate। ओके, थैंक यू मैम। बोथ हैंड मैम। नो, ओनली लेफ्ट हैंड। ओनली लेफ्ट पाम। मैं फिर से ट्रीटमेंट लिख देती हूँ, मैंने इसलिए लिखा था, मैं फिर से लिख देती हूँ, अगर आपकी हेल्प हो सकती है, आई डोंट माइंड। लेफ्ट पाम चक्रा 1 4 टोन 2 3 सिडेट। ऑलराइट, यस मैम, थैंक यू। ठीक है। अभी क्या होता है, क्योंकि ये लकड़ी का दरवाजा बंदर आ जाते हैं। देखिए, अभी इसीलिए ना फिर सब लोग यही करते हैं, सबको म्यूट करके ही चलते हैं, क्योंकि फालतू बात गलत है, ठीक है। क्लास में
आप म्यूट करके जो मर्जी करिए अपने घर में, पर ये अच्छी बात नहीं कि दूसरे डिस्टर्ब हो। तो अगर हम इस तरह से बड़े बड़े क्लस्टर लगाते हैं, कभी कभी वो असुविधा है, कहीं जाना है, कुछ है, नहीं लगा पा रहे, ठीक है, तो उस केस में आप कलर लगा सकते हैं। उस केस में हम लोग कलर लगा सकते हैं। इस तरह से लगते हैं मैग्नेट। ठीक है, हाँ, इस केस में हम कलर लगा सकते हैं। तो अभी ये देखिए, हम ये भी देख लेते हैं कलर कैसे बने। ठीक है, ये देखिए, ये हमने बताया था, ये 4 है, ये 1 है ना। 1 4 को टोन करना था। 1 को टोन करने के लिए कौन सा कलर होगा? वायलेट में, वायलेट वायलेट कलर आएगा। 2 को सिलेक्ट करने के लिए कौन सा होगा? ब्लू आएगा। ब्लू लाइट ब्लू। इसमें डार्क बना हुआ है इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है, इसमें कलर क्लियर नहीं है। लाइट ब्लू आएगा। ठीक लाइट है, ब्लू हाँ जी। 3 और 4 में वो आएगा ग्रीन कलर। ग्रीन कलर। 3 और 4 में ग्रीन कलर क्यों आएगा? फोर टोन है इसलिए। एक उसका एक सेडेशन कलर है। कूलिंग है जी। 3 और 4 को टोन, 3 sedate, 4 tone अग्नि is को green. 3 sedate is green, 4 tone is green. तो उस केस में हम पेशेंट को सिखा सकते हैं कि आप इस तरह से अपने कलर्स लगाइए। फिर उसके बाद पेशेंट को ये 4 कलर लगाने भी डिफिकल्ट लगते हैं, तो हम उनको बोल सकते हैं आप अपने पर्स में अपने पास एक ग्रीन स्केच पेन रखिए, सिर्फ ये 2 लगा दीजिए, ये दोनों भी काम करते हैं। उतना भी अगर वो नहीं कर पाता है तो उनको बोलो सिर्फ 3 वाले को सिलेक्ट करिए, सिर्फ 3 वाले को, ये वाला, ये भी काम करेगा। इसकी तो बहुत बड़ी कहानी है, अगर टाइम मिला तो मैं इसकी कहानी आपको जरूर बताऊंगी। बहुत बड़ी कहानी, संस्थान में काफी लोगों को पता है इसका। टाइम मिला तो बताऊंगी, नहीं तो फिर टाइम बहुत है नहीं हमारे पास। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, नेवल कल भी आपको बताया था, तो ये राइट थंब भी डिनोट करता है नेवल जॉइंट को। तो यहाँ पर मेथी स्ट्रिप लगाएंगे और यहाँ पर कॉरस्पॉन्डेंस पे सीड लगाएंगे। नेबल का ट्रीटमेंट हो गया डिस्प्लेसमेंट का। बहुत अच्छा सिस्टम है ये जो अभी आपके सामने डिस्प्ले है। दिस इज बाय डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट बाय ट्विस्ट। तो इस तरह से ट्विस्ट कर कर भी कुछ लोग अपने आप को ठीक कर लेते हैं, सिर्फ ट्विस्ट करके। और ट्विस्ट करके आपको ना कि ट्रीटमेंट बल्कि डायग्नोसिस भी हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में हमने कल भी बात की थी, अब हम बात करेंगे। ये देखिए, वात पित्त कफ हमने बता दिया आपको। ये एक है, इसमें सब ऑर्गन, सब जो द्रव्य है कौन सी उंगली पर कौन सा आता है वो दिखा रखा है। एसपस के स्टूडेंट्स को पता ही होगा, बाकियों को हम बता दें। ये फिंगर नंबर 1 है, दिस इज राइट स्मॉल फिंगर, दिस इज लेफ्ट स्मॉल फिंगर, फिंगर नंबर 2 लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, फिंगर नंबर 3 right index finger, finger number 4, right ring finger is finger number 5, left ring finger is finger number 6, left middle finger is 7, and right middle finger is 8. Then left thumb is 9 and right thumb is 0. आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा और तम। ठीक है, अब हमने जब भी कोई भी लेवल करना है, कुछ भी करना है, हमें और कुछ भी नहीं पढ़ना, हमें इन्हीं द्रव्यों के गुण देखने हैं, इन्हीं द्रव्यों को किस तरह से इस्तेमाल करना है, उनके कर्म क्या है, उनके गुण क्या है, हाउ वी कैन यूज देम, हाउ वी नो दैट what are the attributes. So it is very easy to understand if we understand the gun and karm, the functions as well as the attributes. So that was your today's class. So I hope सबको समझ आ गया होगा। मैं आपको अपना हाथ दिखाऊं, देखिए आज मैंने भी लगाया था ये,
ये 3 है, चक्रा 3, ये वाला चक्रा 4 है, ये लेफ्ट हैंड है मेरा। ठीक है जी। मैम रिकॉर्डिंग मिलेगी? आप लोग क्लास में क्यों नहीं ठीक से सुनते हो? मैम एक्चुअली मेरे को पता नहीं था, मैंने बाद में लास्ट में ही ज्वाइन किया है, सिर्फ पेट के गैस के और डायबिटिक वाले 2-4 चीजों में। गैस का तो हमने कुछ कराया ही नहीं। वो जो डायबिटिक का बताया ना, गैस के लेफ्ट पंप पे चक्रास बोले हैं। ठीक है, ओके, रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि यूट्यूब पे भी होगी ये रिकॉर्डिंग, आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। और मैं तो कहूँगी आप हमारे यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करिए, उसमें भी टिप्स आते रहते हैं, आपको लर्न करने को मिलेगा बहुत। ओके मैम। एंटायरली योर विश, बट करना चाहिए, अच्छी चीजें तो लर्न करते रहना चाहिए। आई नो ये बहुत बेसिक क्लास थी, कुछ लोगों के लिए तो शायद कुछ भी लर्न करने को नहीं मिला होगा, लेकिन एक रिवीजन भी कोई चीज होती है, तो रिवीजन हो जाती है और कुछ ना कुछ तो जरूर मिलता ही है ना। आप एक तो अच्छा पढ़ाते हो, फिर आप ऐसे ना कहो, आप बहुत कुछ नहीं याद करा मैम, देते हो, वाइज हो बहुत जाता अच्छी है, क्लास है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। कितने बेनिफिट्स हैं आपकी क्लास में आने के? सर वेलकम, ऑलवेज वेलकम। तो अभी तो ये बिल्कुल बेसिक क्लास थी, बिल्कुल बेसिक क्लास थी। आपको मैं ये बताऊं, आगे आगे जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे ना, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे आप लेवल 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, तो फिर आपकी नॉलेज जो है वो भी वास्ट होती जाएगी। नॉलेज वास्ट होने के साथ साथ क्या होगा, आप अपने ट्रीटमेंट्स को और ज्यादा सार्थक तरीके से कर पाएंगे। सो आप सब लोग करिए। अगर आपको आता है, कोई जरूरत नहीं है लेवल 1 करने की, अदरवाइज लेवल 2 ये देखिए, दिस इज आवर अपकमिंग कोर्स, दिस इज द अपकमिंग कोर्स। मैं निवेदन करूं मैडम? आई थिंक एवरीबडी शुड। हाँ जी, मैं निवेदन करूं? बिल्कुल सर, 1 मिनट रुकिएगा, ये सबने देख लिया है? यस मैम। हाँ, मैं स्लाइड से बाहर जाती हूँ। और ये अप्रोक्सीमेटली फरवरी मिड में हम शुरू करेंगे, 20 फरवरी के आसपास करेंगे हम, उससे पहले तो नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो कोर्स है, आप सोचेंगे अगर हम बाद में कर लेंगे, बाद में कम से कम 2 साल तक तो मैं नहीं करवाने जा रही हूँ, क्योंकि नॉट इजी कि हर क्लास को कंडक्ट किया जाए। साथ जैसे जैसे हम चल रहे हैं, साथ साथ चलेंगे तो आप सीख जाएंगे। उसके बाद 2 साल तक तो ये वाली क्लास द्वारा नहीं कंडक्ट होगी। सो बेटर यही होगा कि सब लोग इकट्ठे साथ में सीखें, और ऑनलाइन में अपने घर की सुविधा से, अपने घर के कंफर्ट से बड़े आराम से सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलिए सर, आप निवेदन कर रहे थे कुछ? हाँ, मेरा ये निवेदन था, मेरा सेमेस्टर 10 है। मेरा निवेदन एक ही है कि रिपीटेशन डिवीजन इज इक्वल टू मेमोरी। ये आप मत समझिए मैं लेवल में 5 में हूँ या 8 में हूँ या 6 में हूँ, हमेशा रिकॉल मेमोरी मस्ट है, वेरी वेरी कंपलसरी। तो मुझे अच्छा लगता है आपकी कोई भी मेरा जो क्लासेज है मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ। मेरा अभी सेमेस्टर 10 है। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। सेम सर, मेरे साथ भी ऐसे ही था, मैं भी छोड़ती नहीं थी, मुझे जब भी मिल और मैं दूसरों से भी ये बोलती हूँ कि क्यों छोड़ना है, क्योंकि कुछ ना कुछ मिलता ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेट, सही बात है। और फिर आज भी आप देखिए, अभी वो देखिए, वो बच्चा दिखाया था, जिन्होंने शुरू से क्लास में बैठे, उन्होंने वो बच्चा देखा होगा, उनको भी तो कॉरेस्पॉन्डेंस ही तो लगाया हमने, तो उनको देखो कितनी बड़ी उनको चीरा लगता, जो डॉक्टर उनको चीरा लगाकर ठीक करते, तो कोई जरूरत नहीं पड़ी चीरा लगाने की। तो क्या कॉरेस्पॉन्डेंस पे काम करके अगर इतना हो सकता है, तो हम किसी चीज को भी छोटा ना समझें कि ये कॉरेस्पॉन्डेंस है, सही बात है। बेसिस तो वही है ना। मैम अगर हम फर्स्ट थैंक सेमेस्टर यू मैडम, से थैंक यू मैम मैम ईयर का कॉरेस्पॉन्डेंस कौन सा होगा? हाँ जी, ईयर का कॉरेस्पॉन्डेंस? हाँ मैम जैसे 5 साल का बच्चा है, हम्म, उसके कान में सुबह सुबह उठता है तो थोड़ा सा लगता है कि ब्लड टाइप का निकल रहा है, तो उसको कहाँ पॉइंट लगाया जाए? हाँ, लिखिए, ट्रीटमेंट लिखिए। कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हुआ? कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं, आप ट्रीटमेंट लिखिए इसका, क्योंकि कान से खून आना छोटी बात नहीं है। कॉरेस्पॉन्डेंस पे भी लगाइए आप। कॉरेस्पॉन्डेंस तो पता है ना आपको कहाँ पे, कि बताऊं? मतलब बता दीजिए मैम। 5 साल का बच्चा है तो पॉइंट लगाता नहीं है, निकाल देता है। मेथी पट्टी लगा सकते हैं। नहीं नहीं, पॉइंट बहुत इजी है लगाना उनका, सिर्फ 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 उस पे लगेगा, जॉइंट पे, बस। कहाँ पे मैम बताइए? आप आपकी वीडियो ऑन है मनीष जी?
हाँ मैम। हाँ मनीषी ये देखिए, एक एक तो ये देखिए, ये यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस आई, यहाँ पर आप काला रंग लगाइए, यहाँ पे और यहाँ पे ब्लैक। काला, ब्लैक कलर। पहले उनको दबाइए, ठीक है। तो खुद फिर देखना। उसके बाद बोथ स्मॉल फिंगर, बोथ स्मॉल फिंगर, बोथ स्मॉल फिंगर, पिट जॉइंट, उसको काउंट करके बता दो। अच्छा बता रहे हैं, जॉइंट, पिट जॉइंट, 3 4 9 sedate, 3 4 3 4 9 sedate, 0 5 6 stone। ये तो मैम लगवाएगा नहीं। इस पे मेथी पत्ती लगा दे क्या मैम? यहाँ पे बोथ स्मॉल बिल्कुल फिंगर मेथी पट्टी की तरह ही लगेगा ये, बिल्कुल मेथी पट्टी से भी कम पॉइंट है ये ऐसे एक पट्टी पे लगा के बनाइए ना। हाँ ठीक है, ओके। मैम जिनको पानी आ रहा है, कान से बहता रहता है जिनको, उनके लिए भी सेम यूज करेंगे? नो। तो उसको जैसे ओल्ड एज है लेडी, उनको कान से पानी आता रहता है, बहता रहता है, तब आप कॉरेस्पॉन्डेंस लीजिए। करवा रही हूँ मैम, करेस्पॉन्डेंस लगवा रही हूँ। एंड बोथ, हाँ both SF, both small finger pitch joint, 0 3 6 8 tone, 1 4 5 9 sedate, 1 5 1 4 5 9 sedate। मैम एक टोन क्या बोली है मैम? टोन में और मैडम किसी को यदि कान में वैसे ही दर्द होता है तो? टोन 0 3 6 8 टोन, 1 4 5 9 sedate। मैडम किसी को कान में ऐसे ही दर्द होता है, मतलब कान में जैसे कोई ऐसे सिंगर कैसे होता लगाते है? हैं? बिना किसी कारण दर्द नहीं होता, दर्द जो नहीं है तो उसको पहले मतलब टिथ में प्रॉब्लम थी, बाद में वो बता रही कि डॉक्टर बोला टिथ की प्रॉब्लम नहीं, कान में ही दर्द हो रहा है। तो जब वो गाने सिंगर है, वो तो गाना गाती है, तो कान में खिंचाव और दर्द होता है। आप तो एक मैंने बार इसको ऑनलाइन कंसल्टेंसी लीजिए, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है मैम। अच्छा, हाँ जी, एक इसको आप दोस्त है छोटा मत समझिए ये प्रॉब्लम को, ये क्योंकि अभी मैं कुछ बोलना नहीं चाहती जब तक कंफर्म ना हो जाए। मैम अगर जो कान में खारिश हो तो? खारिश हो, you need हाँ जी। same joint पर 0 3 6 stone 4 5 9 sedate, 0 3 6 stone 4 5 9 sedate, stone 4 5 मैम 9 4 5 9 sedate। 9 ओके, थैंक यू मैम। 0 अगर टोन मैम 9 sedate पे काम करेगा, ब्लैक कलर इधर और इधर भी काम करेगा, ठीक है। सिर्फ ब्लैक कलर से ऐसे आप रिंग बना देंगे, वो भी काम करेगा। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। It's Radhika here. Yes. Actually, ma'am, I've been treating a patient from past 1 year. She's having the cyst in her right breast, fibro cyst. So, ma'am, 1 year back, उनकी cyst का size was very big, but अभी जो है size मतलब काफी कम हो चुका है. But still, I'm having that sense कि मतलब वो पूरा जड़ पे रूट पे बेसिकली लाइक वो रूट से रिमूव हो जाएगा या नहीं होएगा. डॉक्टर वॉल के मेरिडियन पॉइंट्स आई एम गिविंग टू हर एंड कोरेस्पॉन्डेंस पे आई एम डूइंग द मैग्नेट्स, मतलब उससे ही उनको बहुत ज्यादा फर्क है. मैंने भी एंड ऐसा किया जब मैं सेकंड सेमेस्टर में थी। अच्छा चलो। हाँ जी मैम. तो मैम दैट्स ऑल आई एम डूइंग एंड कैन यू टेल मी मोर, मैं और क्या कर सकती हूँ? Yes, why not? I can tell you. For this, see, ST 01 sedate. Okay. Yes, ma'am. 1 Just a Right second. now, which is the concerned breast, left or right? It's on the right, ma'am. Okay, right side. ST 01 sedate. 01 sedate, yes, ma'am. Then skin fiber fat. Okay. 01 sedate. Okay. Then you can use the correspondence as well. Okay. And Sure, if ma'am. node is there, you can ask her, you can give the moxa also. Moxa also helps in such cases. Okay. Ma'am, she's just right behind me. Actually, it was our session time right now. Her name is Kusumlata Joshi, and she's been taking the treatment. And she was also having, I want to tell you some more things about her, if please. She was having a properly, यहाँ पे इनको blood stains थे.
like eyes के नीचे proper 1 year back. Now it's properly cured. पर्पल कलर के। हाँ जी। तो ये जो मैम मैंने आपको, ये बहुत अच्छा आपने बोला, ये जो मैंने अभी आपको एसटी वाले बताए हैं ना, ये हाँ जी दोनों मैम। में काम करेंगे, इसमें भी और उसमें भी। ओके ओके। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। और देखिए इंडिकेशन, अगर कोई समझने वाला हो, जिन्होंने जो सर ने अभी किया था, नव सर ने, वो 10th सेमेस्टर में, वो समझ पा रहे होंगे क्यों वो आए। कारण है, विच इज द मेरिडियन ट्रेवलिंग, स्टेग्नेशन ऑफ दैट मेरिडियन। गॉट इट? आरती जी समझ पा रही है? यस मैम, मैम स्टमक की हाँ, मेरिडियन से ये स्टार्ट। जिसने Stomach समझ लिया meridian. उसने सबको समझ लिया। ओके गॉट इट। मैम हाँ जी। मेरी लेफ्ट आई में, लेफ्ट साइड में रेडनेस बनी रहती है। लिखिए, रेडनेस है, हीट है। हाँ जी हीट डेवलप हो रही है वहां पर। मनीष जी, फिर जीभ मैम दिखाइए। 2-3 दिन में ठीक भी हो जाती है। हाँ जीभ दिखाइए। समझ नहीं आ रही। चलिए लिख, ठीक है, ओके सर। लिखिए ट्रीटमेंट। आपको ये क्या कहते हैं, एक्सपोज हवा से तो नहीं होता? नहीं ऐसा तो नहीं मैम। हाँ देखिए अगर, ट्रैवलिंग करते हैं उसके बाद ही मतलब अक्सर होता है। यस, मैं आपको 2 ट्रीटमेंट दे रही हूँ। अगर ट्रेवलिंग करने के बाद हवा के एक्सपोजर से होता है तो ट्रीटमेंट होगा लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पित्त ज्वाइंट 2, 3, 4 सिडेट 5, 6 स्टोन। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पित्त ज्वाइंट 2, 3, 4 सिडेट 5, 6 स्टोन। ठीक है। अगर यस बीपी बढ़ने की वजह से होता है तो ट्रीटमेंट होगा 3, 4। बीपी बढ़ने की वजह से या और किसी हीट की वजह से होता हो तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पित्त ज्वाइंट 3, 4, 9 सिडेट 0, 5, 6 स्टोन। 0, 5, 6. हाँ मैम बीपी थोड़ा बढ़ा रहता है, 35 रहता है, 135। उससे नहीं होता, ये थोड़ा और बढ़ेगा तो होता है, तो फिर उसी की तो एक्सपोजर फिर से होता तो होगा। एयर ही वाला है। तो आप ग्रीन कलर भी लगा सकते हैं। हाँ मैम यही इंडेक्स फिंगर पे ना, पिप इंडेक्स जॉइंट फिंगर पे। जॉइंट पर ग्रीन कलर भी लगा सकते हैं। हाँ लगाते हैं, इससे तो आई विजन भी सही होगा ग्रीन कलर से। हेलो मैम। नो, यहाँ हेलो पर मैम। लगाने से तो नहीं, यहाँ पर लगाने से अच्छा तो नहीं। मैम विजन होगा अगर आप लिवर की कॉरेस्पॉन्डेंस पे लगाएंगे। ग्रीन कलर। हाँ जी। ओके मैम थैंक यू। एक ओके। मिनट मैम, अनुजैन। हाँ हाँ जी, अनु मैम जी। मेरी मदर इन लो को ना बहुत ज्यादा सर्वाइकल है और उनका ना हिम्प यहाँ से बैक पे ना हिम्प बन गया बहुत ज्यादा। उसकी वजह से जैसे कंधों तक पेन आ रहा है, तो मैम उसका कोई ट्रीटमेंट बता सकते हो तो आप बता दीजिए प्लीज। एज कितनी है? सर्वाइकल बहुत पुराना है मैम। एज मदर इन लॉ एज की? 50 प्लस, 50 से 55 से वो अबव है मैम। कैल्शियम 59, 60 की। कैल्शियम लेवल? कैल्शियम लेवल मैम लो ही रहता है, कैल्शियम लेते हैं कब जैसे बीच बीच में। विटामिन डी वो भी ले रहे हैं मैम, विटामिन डी कभी कभी लेते हैं, जैसे बीच में ले ली थी कैसे फिर लेते हैं? छोड़ दी। किस चीज के साथ लेते हैं? मैम वैसे तो विटामिन डी के पाउच लाके दूध के साथ देते हैं। हाँ ठीक है। विटामिन डी कैल्शियम हमेशा दूध के साथ ही लेना चाहिए क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, दीज आर नॉट हाँ जी। वाटर। इस चीज का ध्यान रखिएगा, पहली बात। और दूसरी बात, इसका प्रोटोकॉल लिख लीजिए। मैम डायबिटिक है वो। डायबिटिक है। हाँ जी। हम्म। आप ना एक बारी कंसल्ट कर लीजिएगा, बिकॉज मेरे को ओके और 2-4 चीजें पूछनी पड़ेगी। ओके मैम। मतलब मैं मम्मी प्रोटोकॉल मैं लिखवा दूं और आराम ना आए फिर मजा नहीं आएगा ना, ठीक होना मैं चाहिए। मदर इन लॉ को पास में बिठा के करवा दूंगी मैम आपसे बात। हाँ जी, अभी मैं कल वेकेशन पे जा रही हूँ, 4-5 दिन वेकेशन पे होगा, फिर उसके बाद आप मैम मैं। इतना मोटा मोटा सा बता दो, थोड़ा आराम मिल जे। हाँ ओके। कॉरस्पोंडेंस पे लहसुन की वो लगा रही हूँ मैम। और SI6 लगाया है मैम, और 62 UV62 अभी एस आई यही एस आई एस आई ऐसा ही 3 होगा मैम। SI3 है ना? हाँ जी SI3। SI3 UV62। हाँ जी। हाँ ठीक है, अच्छा ट्रीटमेंट है। और इसके अलावा ये मैम आप यहाँ मैम पर LU7 लगाइए हो, A6 भी और करती है आप GV16 लगाइए।
GV16 GV16 हाँ, अब ये सेडेशन है कि टोनिफिकेशन, ये मेरे ख्याल से सेडेशन ही होगा केस। आप लगा के देख लीजिए, उनको असुविधा हो तो उतार दीजिएगा पहली बार। Sedation. और ट्रीटमेंट लिखिए। हाँ जी। क्या व्यास सर आप कुछ कह रहे थे? सेडेशन होगा मैडम। हाँ जी, ये GV16 पे सेडेशन होगा। नहीं सेडेशन तो होगा, पर वो केस एक बार के लिए ना, वो जिस तरह से बता रही है ना, तो अच्छा। हाँ हाँ जी। ट्रीटमेंट आप अगर फिंगर नंबर 6 पे देना है तो 7 8 नंबर 7 8 स्पाइरल, स्पाइरल 2 4 5 सिलेट। 2 5 8 सीडेट। नहीं नहीं जी, नहीं जी, 2 4 5 सिलेट। 2 5 4 5 नहीं जी 2 4 5 सिलेट। 2 5 4 सीडेट। हाँ 0 एक मिनट, 2 4 5 सिलेट, 3 3 6 7 टोन। 6 7 टोन। अदरवाइज हाँ, अदरवाइज आप उनको बोथ रिंग फिंगर ऑल जॉइंट्स और राइट रिंग फिंगर कफ जॉइंट पर सेम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, या मेथी स्ट्रिप भी दे सकते हैं। बोथ जॉइंट पर मैम। मैंने बोला बोथ स्मॉल फिंगर ऑल जॉइंट्स, ओके, बोथ रिंग फिंगर कफ जॉइंट पर सेम एनर्जी दे सकते हैं, या फिर आप उनको मेथी स्ट्रिप दे सकते हैं। ओके मैम। हाँ जी, मेरा एक और मैसेज था जी, मैम एक और मैसेज था कि अब हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस एडमिशंस ओपन है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करें, सब लोग फॉर्म फिल करिए, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, और अपने अपने कोऑर्डिनेटर को बोलिए उनके अंडर आप फॉर्म फिल करिए, टाइमली आपकी बुक्स पहुंच जाएंगी। और जो लोग मेरे अंडर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इट इज ओपन, सो आई कैन सेंड यू द फॉर्म ऑल्सो। थैंक यू गुरदीप जी। ठीक है, तो आप भरिए, और अगर आपका कोऑर्डिनेटर हेल्प नहीं कर पा रहा है तो आप सबको पूरा राइट है कोऑर्डिनेटर चेंज करने का, ये मैं आपको बता दूं, पूरा राइट है। इवन मेरे स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं बहुत सारे, मैं उनको भी ये वाली बात कह रही हूँ, अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, यू हैव फुल राइट टू चेंज योर कोऑर्डिनेटर। ठीक है बीना मैम, आप चेंज कर सकते हैं, गुरदीप जी आप चेंज कर सकते हैं, ओके। चलिए आज की क्लास हम यही फिनिश लास्ट डेट बता आपने दीजिए, जैसे लास्ट बताया डेट। था हाँ जी, सर्वाइकल लास्ट की डेट जो फॉर्म प्रॉब्लम भरने की मैम। लास्ट डेट फॉर्म भरने की, देखिए जी फॉर्म मैम। भरने की लास्ट डेट तो फरवरी एंड तक है, लेकिन बुक्स टाइमली पहुंच जाए तो भर लेना चाहिए आपको। ठीक मैम। हेलो हाँ जी, हेलो यस हेलो, मैम मेरे को नमस्कार। पूछना था। नमस्कार जी, हाँ जी या एक क्वेश्चन पूछना था मुझे। जी सर। ये डायरिया टाइप यदि लूज मोशन हो रहा हो तो क्या ट्रीटमेंट है? कब से है? बस आज ही देखिए आपको 2 बार चलो मैं 3 2 आयुर्वेदिक का बताती हूँ। एक तो यहाँ पर जहाँ मैंने हरा रंग लगाया है, यहाँ पर आप हल्दी लगा लीजिए। अरे हरा रंग नहीं लगाना सर, हटाओ हटाओ वाला, अच्छा इस केस में हल्दी 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 येलो लगा येलो लीजिए या येलो येलो आपने कलर तो लगा वायु बढ़ा दी, हटाओ हटाओ हटाओ। येलो कलर लगा देता हूँ, येलो। इसको हटाए, सिर्फ इस पे लगाना है येलो 3 पे। ठीक 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 ठीक। एक ये है, और इसके अलावा अगर प्रोटोकॉल लिखना चाहते हैं तो प्रोटोकॉल लार्ज इंटेस्टाइन के लिए कौन सा जॉइंट होता है सर? बोथ स्मॉल फिंगर वात जॉइंट। राइट एक मिनट, बोथ स्मॉल फिंगर वाट जॉइंट, 2 4 सिलेट, 2 4 सलेट, 5 6 टोन। 5 6 टोन। हाँ जी, 0 टोन 9 सिलेट। 0 टोन 9 सलेट आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी। लेवल 1 ज्वाइन करिए, सब लोग थैंक यू बढ़ता जाएगा। थैंक हम यू लोग मैम। डिस्कस करेंगे कैसे कैसे हम कलर करते हैं, कैसे प्रोटोकॉल बनाते हैं। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम 100% श्योर। सो आई विश ऑल ऑफ यू शुड ज्वाइन, बिकॉज हमारे जो एसपीएस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत सस्ता है, एनीबडी कैन ज्वाइन, एंड जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं वो तो उनके लिए तो मस्ट है, करिए ही करिए। सो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी नाइस सेशन, and I hope to see you all
in that session. And क्या पूछ रहे हैं? Auricular course. Auricular course तो हो चुका मैडम. Auricular course तो हो चुका. बोल के बोलिए आप, कोई बात नहीं, माइक ऑन करिए. मैडम मैं ऑरिकुलर कोर्स करना चाहती थी, मैंने मैसेज में देखा था कि आप सिखाते हैं करके, हाँ हाँ. तो अभी ये तो कोर्स आप मिलेगा? ऐसे करिए, ऑरिकुलर अब तो हो चुका है. यू कैन टेक आवर रिकॉर्डिंग्स. आई विल कांटेक्ट यू मैम. श्योर, यू वेलकम. थैंक यू. अभी हम नियर फ्यूचर में करवाएंगे नहीं ऑरिकुलर. हम जो भी कोर्स करवाते हैं हम बहुत बहुत देर बाद करवाते हैं. डू नॉट एक्सपेक्ट कि हम जल्दी से फिर करवाएंगे. तो ये जो नंबर से आपका ये मतलब मैं कांटेक्ट कैसे करूँ आपको मैम? आई डोंट हैव नंबर एक्चुअली. 989. जस्ट मिनट. नथिंग इज वर्किंग, somebody asked. आप बोलिए ना सीधा इसको ऑन. 989 989-1122 989-1122 040. Yes ma'am. That's it. 040. I'll contact you tomorrow ma'am. आप कहाँ से हैं I'll मैडम? contact you after your vacations ma'am. मैम आप कहाँ से हैं, किस प्लेस से हैं? फरीदाबाद. ओके, थैंक यू. मैम ये आयुर्वेदिक वाला कोर्स कब से स्टार्ट हो Thank you रहा है? ma'am. 20th के आसपास सर, 20 के ठीक है. आसपास. अभी ठीक. कोई पूछ रहे थे कि नथिंग इज वर्किंग, किसी ने बोला, मैसेज छोड़ दिया. आप सामने आके बोलिए, बताइए क्या वर्क नहीं कर रहा. लेट मी सी. जो बात करनी है सामने आके करिए, ऐसे थोड़ी होता है मैसेज कुछ भी कर दो चले जाओ. obnoxious चीजें आर नॉट वेलकम. आई एम सॉरी. जो है सामने आके बात करिए, हम आपको बताएंगे कैसे काम नहीं करता. मैम LU7 एंड K6 भी तो हम लगा सकते हैं सर्वाइकल के लिए. बिल्कुल लगा सकते हैं हम. मैम ये एक्यूप्रेशर तो इतना अच्छा है कि मैं अब हेल्थ इंश्योरेंस लेना छोड़ दिया. ये आईफोन वाले कह रहे हैं आई एम नॉट एबल टू म्यूट. ठीक है, आप मैसेज करिए, मैं आपको आंसर देती हूँ. जल्दी से करिए, टाइम बहुत हो गया. 7, 8, 9, 10. मैसेज Excuse me, करिए ma'am. प्लीज जल्दी से. एक्सक्यूज मी मैम, आपके पास मेरी आवाज आ रही है? यस आ रही है. जी मैम, मेरे को पूछना था, एक बच्चा है 25-27 ईयर्स ओल्ड है. मैम उसको ना डॉक्टर्स ने टीबी बताई है, गले के पास ना उसको एक गांठ सी हो गई थी. कृष्णा करो. तो जैसे उसके टेस्ट वगैरह हुए हैं तो टीबी बताई है. बच्चा आउट ऑफ इंडिया है, तो उसके लिए आप कोई कलर मतलब सजेस्ट कर सकते हैं कि ज्वाइंट पे किसी भी कलर लगाना? देखिए, अगर आपको फॉर्मेलिटी करनी है तो आप लंग्स वाली कॉरेस्पॉन्डेंस पे कुछ कर दीजिए. अब ट्यूबरकुलोसिस डेवलप हो गया है, इसको ये सीरियस डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज है, कंटेजियस डिजीज है. इसको ठीक से ट्रीट करना चाहिए. आप इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए. अग्रवाल सर का नंबर होगा आपके पास, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं. अदरवाइज जो वो डॉट्स चलते हैं टीबी के लिए वो भी लेने ही चाहिए. जी, पर मैम बच्चा यहाँ पे नहीं है ना इंडिया में. हाँ तो क्या हो गया, एक्यूप्रेशर तो कहीं भी कर सकते हैं. नहीं मैम, वो तो है मैम, जैसे उसको पॉइंट्स वगैरह की नॉलेज तो है नहीं, तो इसलिए मैं ऐसे कह रही थी कि कोई कलर्स वगैरह अगर ज्वाइंट्स यस, पे कलर बता. से हो जाता है. कलर से तो हमने कोविड में भी बहुत लोगों को किया ट्रीट. तो मैम आप बता सकते हैं कोई कलर्स ज्वाइंट पे मतलब? मैम मैंने आपको क्या बोला, ये एलिमेंट सीरियस एलिमेंट है, इसमें पेशेंट को सामने होना जरूरी है. उसकी टंग देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, फिर जी. बात कर सकते हैं. ऐसे ही उड़ती उड़ती बात करना तो गलत है. किसी की हेल्थ से खेलने वाली बात है. सीरियस डिजीज है, थोड़े से प्रिकॉशंस भी लेने पड़ेंगे आपको. ठीक है. थैंक यू वेरी मच एवरीबडी. थैंक यू मैम. थैंक यू. मैम मैंने मैसेज किया था कि कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है नाउ. हाँ बोलिए. हाँ मैम, सॉरी उस वक्त अनम्यूट नहीं कर पा रही थी मैं. मैम मेरी डॉटर को कोल्ड हुआ था, तो मैंने विंड कोल्ड अटैक के पॉइंट्स लगाए 2 दिन. तो जो रन नोज था वो काफी ठीक है उसका, बट जो ब्लॉक नोज है, शी इज नॉट एबल टू ब्रीथ फ्रॉम नोज. वो बहुत ज्यादा है. शी इज ब्रीथिंग फ्रॉम हर माउथ. मैंने LI20 वगैरह और कॉरेस्पॉन्डेंस पे ट्रीटमेंट आकाश तत्व को बढ़ाने के लिए वो सब ट्राई किया, बट नोज नहीं, उसका स्टीम भी दे रही हूँ बट नोज ब्लॉक नहीं खुल रहा है. अच्छा, क्या कर सकती हूँ मैम? और मैम इसको फ्रिक्वेंट होता है, तो कोल्ड भी फ्रिक्वेंट होता है, तो कोल्ड फिर भी ठीक हो जाता है. नोज ब्लॉक कोल्ड के बाद बहुत दिन तक चलता रहता है उसका. आप एक बार चेक करवा लीजिए, पॉलिप्स तो नहीं डेवलप हो रही है.
चेक किया था, पॉलिप्स तो नहीं है उसको। अच्छा, तो फिर क्या आपका ट्रीटमेंट क्या है? मैम मैं तो उसको रिंग फिंगर मिडिल जॉइंट पे आकाश तत्व बढ़ाने के लिए वॉलेट कलर लगा रही हूँ टू इंक्रीज स्पेस, और कोल्ड विंड कोल्ड अटैक का प्रोटोकॉल लगा रही थी 2 दिन से। अटैक ऑफ विंड कोल्ड आप लगा रहे हो? उनको ठंड लगी थी क्या? हाँ मैम, यस मैम, ठंड लग के ही हुआ था उसको। तो अटैक ऑफ विंड कोल्ड तो बहुत अच्छा काम करता है मैम उसका रनिंग नोज वगैरह सब फटाफट ठीक हो गया 2 ही दिन में, हाँ। बस वो नोज ब्लॉक रह गया है उसको। चलिए फिर आप बोथ रिंग फिंगर फिफ्थ जॉइंट पे हाँ 036 स्टोन 459 से रेट दीजिए। अच्छा ठीक है मैम। मैम वो 10 साल की बियोल मैग्नेट 1 लगाना चाहिए ना? किसी को भी जॉइंट पर मैग्नेट 1 लगाना चाहिए 1 अगर बहुत हाँ पेन सामना हो। राइट राइट राइट। ओके मैम। मैंने ऑरेंज कलर भी लगाया था एक पूरी नाइट को, थोड़ा सा की ड्राइनेस होगा, पर उससे भी उसको कुछ हेल्प नहीं मिला। मे भी आपके डायग्नोसिस में कुछ डिफरेंस हो, नहीं तो ये चीजें तो बहुत इजी होती हैं करनी। मैम नोज ब्लॉक का ही उसका प्रॉब्लम रहता है, उसका कोल्ड जब भी होता है वो। मैं कह तो रही हूँ ना, आपके डायग्नोसिस में हाँ कुछ मुझे लग रहा है आप अंदर की प्रॉब्लम पीछे की प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहे हैं, हो सकता है, वेरी मच पॉसिबल। ठीक है, मैडम 036 टोन 459 से रेट। ठीक है मैम, मैं ये ट्राई करती हूँ। थैंक यू मैम। सब लोगों को इतना इतना प्यार देते हैं आप लोग, कितने लोगों के कल मैसेज आ गए कि फिर से क्लास लीजिए, तो धन्यवाद इस प्यार के लिए, इस रिस्पेक्ट के लिए। थैंक यू मैम, मैम थैंक यू सो मच थैंक यू टू मैम। यू मैम। मैम फिर से क्लास लेने के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ मनीष जी, हाँ जी ओके ओके। मैडम कल भी क्लास है क्या? कलर क्लास है ना कल भी हाँ है? जी, कल भी है दोबारा ना आपकी बोलो। क्लास 5 to 6? नहीं आई विल नॉट बी हियर टुमारो, आई एम गोइंग आउट। अच्छा, नहीं लेकिन आपके मैसेज देखा था ना 5 to 6 वेडनेसडे को कलर थेरेपी की क्लास है आपकी। किसी और की देखी होगी आपने, किसी और की होगी, ठीक है, अच्छा। किसी और की होगी, आप वो भी करिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए कलर की भी, जितना करेंगे उतना क्लासेस उतना अच्छा है, बस प्रॉपरली भी सीखिए। लीजिएगा ना मैडम, आप बहुत अच्छी कराती हैं कलर थेरेपी, आप कब लेंगे? हाँ श्योर, कभी भी नो प्रॉब्लम, वैसे भी जी लेवल्स में आ ही जाएगा। सॉक्स क्यों निकाल दिया है? पहले सॉक्स देखो लेवल्स मैम जब कह रही है करेंगे बच्चों को सॉक्स बना के रखिए, ठंड बहुत है। लेवल्स में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। पहले सॉक्स चलो मैम नमनेस के आगे लिए लेती कुछ है। नमस्कार। थैंक यू सो मच मैम। ये देखो सब टूटा